Hello everyone. Today we are going to study corticosteroid that is asked in university examinations under the subheadings give the classification of corticosteroid, adverse effects and therapeutic uses of corticosteroids. तो आज हम इसका पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम स्टडी करेंगे जिससे कि हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में फुल स्कोर कर सकें. ठीक है. तो हम आते हैं सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर. हमने ये 11th क्लास में भी काफ़ी पढ़ा होगा कि क्या होता है हमारा मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या होता है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स क्या होगा. 11th क्लास में हमने बायोलॉजी में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा. ठीक है. तो वही सेम यूजेस के बारे में हम यहाँ पर भी बात करेंगे. उसी को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. उसी के बेसिस पे हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स, थेराप्यूटिक यूजेस को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की दो प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस के ऊपर उसके एडवर्स इफेक्ट्स और मेनली उसके थेराप्यूटिक यूजेस को हम डिस्क्राइब करते हैं. तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगी. ठीक है. तो अभी हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो दो टाइप का होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स. मिनरलोकोर्टिकोइड का एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं एल्डोस्टेरोन. ठीक है. ग्लूकोकोर्टिकोइड को फर्दर हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, लॉन्ग एक्टिंग का बीटा मिथासोन. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको साथ साथ में याद करके लिखने हैं. ठीक है. नाउ कम्स टू द एडवर्स इफेक्ट्स. एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होता है. तो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो होता है मेटाबॉलिक इफेक्ट. मेटाबॉलिक में क्या करेगा, ये हाइपरग्लाइसेमिया कोज करता है. ब्लड के अंदर हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है उसको ये इंक्रीज कर देगा जिससे हमारा हाइपरग्लाइसेमिया होगा. और अब अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है तो उसके सिम्टम्स को ये एग्रीवेट कर देगा. ठीक है. कुशिंग हैबिट्स सेकंड इसका एडवर्स इफेक्ट है जिसके अंदर एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है. उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स, कुछ क्लिनिकल फीचर्स आते हैं जैसे कि मून फेस, बफेलो हम्प, थिन लिम्स. ठीक है. थर्ड वन इज जीआईटी. जीआईटी के अंदर मेनली होता है पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर का कॉम्प्लिकेशन होता है हेमरेज और परफोरेशन. ठीक है. फोर्थ वन इज सोल्ट एंड वाटर रिटेंशन जिसकी वजह से एडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगा, सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होगा. ठीक है. मसल्स की बात करें तो मसल वीकनेस होती है और फैटिगेबिलिटी होती है. ठीक है. ये सब होता है. लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी लीड्स टू स्टीरॉयड मायोपैथी. ओके. बोन की बात करें तो इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है. इसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी होते हैं वर्टिब्रल बॉडीज के जो कि बहुत कॉमन है. इश्केमिया, नेक्रोसिस ऑफ फिमोरल हेड कैन ऑल्सो अकर. ग्रोथ रिटार्डेशन की बात करें तो चिल्ड्रन इज मोर कॉमन विद डेक्सामिथासोन एंड बेटामिथासोन. इसका मतलब है चिल्ड्रन जो बच्चे हैं जिनको डेक्सामिथासोन या बेटामिथासोन दिया जाता है उनके अंदर देखा जाता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है. इट विल रिटार्डेड. ठीक है. आई की बात करें तो इसमें ग्लोकोमा और कैटरेक्ट देखने को मिलता है अगर ऑन प्रोलॉन्ग थेरेपी. सीएनएस की बात करें तो बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि नर्वसनेस, इंसोम्निया, नींद ना आना, मूड चेंजेस एंड इवन साइकोसिस में बी प्रेसिपिटेटेड. लॉन्ग टर्म थेरेपी की बात करें तो इम्यूनोसप्रेशन जैसी प्रॉपर्टीज की शो होती है जिससे कि पेशेंट के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. अब बात करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जब पेशेंट का इम्यूनिटी कम हो जाता है तो वो इन्फेक्शंस जो कि फंजाई की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं वो पेशेंट के अंदर वो इन्वेड कर सकते हैं ह्यूमन के अंदर. ठीक है. जैसे फंगल की बात करें तो कैंडिडियासिस नॉर्मल ये प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर बट ये कोई बीमारी नहीं करवा सकता है. ठीक है. वायरल की बात करें तो हर्पीस, वायरल हेपेटाइटिस. बैक्टीरिया की बात करें तो रिएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है. तो एक बार हम दोबारा रिकैप लेते हैं व्हाट आर द एडवर्स रिएक्शंस ऑफ द कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज. ठीक है. तो सबसे पहला मेटाबॉलिक इफेक्ट है जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया होता है. दूसरा है क्यूशिंग हैबिटस जिसमें एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी वजह से मून फेस, बफेलो हम्प, थिन लिम्स होते हैं. जीआईटी की बात करें तो पेप्टिक अल्सर होता है. सोल्ट एंड वाटर रिटेंशन की बात करें तो एडिमा, हाइपरटेंशन, सीसीएफ होता है. मसल की बात करें तो मसल वीकनेस और फैटिगेबिलिटी होती है. बोन की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है. ग्रोथ रिटार्डेशन होता है चिल्ड्रंस में. आई की बात करें तो ग्लोकोमा और कैटरेक्ट होता है. सीएनएस की बात करें तो बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होते हैं. लॉन्ग टर्म थेरेपी की बात करें तो इम्यूनोसप्रेशन होता है. इम्यूनोसप्रेशन की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं पेशेंट के अंदर. तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा. नाउ कम्स टू द थेराप्यूटिक यूजेस. थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है. अब हम थेराप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं. तो इसमें क्या क्या है, इसमें मैंने बताया था स्टार्टिंग में मैं 2 प्रॉपर्टीज की बात करूंगी. कोर्टिकोस्टेरॉइड की 2 प्रॉपर्टी होती है. एक तो ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, एक ये इम्यूनिटी को कम करता है. ठीक है.
तो जहाँ पर भी हमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हमें वहाँ ऐसी मेडिसिन की नीड होगी जहां हम इन्फ्लामेशन को कम करा सकें ऐसी बीमारियों के अंदर, ठीक है। तो उधर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करेंगे। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है हमें जहां पर हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है, बॉडी की इम्यूनिटी को, तो वहां भी हम कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट एलर्जिक डिजीजेस। एलर्जिक डिजीज जैसे कि अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, एनाफाइलैक्सिस, वहां पर हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीजेस जहां पर हमें इम्यूनिटी को सप्रेस करना है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलई। एसएलई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमिक लूपस इरिथमेटस। वहां भी हम कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं। स्किन डिजीजेस जैसे कि इश्कीमिया, सोरियोसिस, डर्मेटाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ये एक टर्म है, आइटिस बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइटिस जहां भी पीछे आता है उसका मतलब है इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेटरी डिजीज है डर्मेटाइटिस, स्किन की डिजीज है। यहाँ पर हमें इन्फ्लेमेशन को कम करना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कोर्टिकोस्टेरॉइड। रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात करें तो ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीटी, एक्सर्बेशन। एंडोक्राइन डिजीजेस की बात करें तो एडिसन डिजीज। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी जो है वो सप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्ट नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर इन द केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, समझ आ गया। सेवंथ बात करें तो ब्रेन एडिमा, रिड्यूसेस स्वेलिंग इन ब्रेन ट्यूमर। कैंसर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूर। अगर एडवर्स या थेरापेटिक यूजेस पूछा जाता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, तो आपको ये लिखना है कि ये कैंसर के केस में भी यूज होता है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ठीक है। रिड्यूस नोरिया ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। आई के केस में यूवाइटिस, एलर्जिक आई इन्फ्लामेशन। कोविड-19 सीवियर केसेस में जैसे डेक्सामेथासोन रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन, तो ये सब के केस में यूज होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थेराप्यूटिक यूजेस एक बार दोबारा बता देती हूँ। एलर्जिक डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, एंडोक्राइन डिजीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ब्रेन एडिमा। कैंसर के केसेस में, आई डिजीजेस के केसेस में और कोविड-19 के सीवियर केसेस में ये यूज होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बनाऊं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।